ज्योतिष को अब हम समझना शुरू करेंगे आज की वीडियो से। बहुत लोग आपको बहुत कुछ बताते हैं और आपने बहुत कुछ सुना होगा कि ये राशि है क्योंकि ये ग्रह यहाँ पे है इसलिए ऐसा हो रहा है, वो वहाँ वैसा ऐसे। तो जब भी हम किसी राशि को जब भी हम किसी पत्री को एनालाइज करते हैं तो हम बहुत सारे फैक्टर्स साइमल्टेनियसली जो है वो एनालाइज कर रहे होते हैं। उनको एनालाइज करने के लिए आपको चार चीजों का स्वरूप समझना पड़ेगा। एक है ग्रह का स्वरूप, जो 9 ग्रह हैं, मंगल, सूर्य, शनि, चंद्र, ये सब जो ग्रह हैं, इनका आपको स्वरूप समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो 12 राशियां हैं उनका स्वरूप समझना पड़ेगा। उसके बाद जो 12 भाव हैं, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, इन भावों का स्वरूप समझना पड़ेगा। उसके बाद 27 नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों का भी स्वरूप समझना पड़ेगा। जब आप इन चारों चीजों का स्वरूप समझ लेंगे तो हम उनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कैसे प्रिडिक्शंस करनी है, कैसे पास्ट को देखना है, ये चीज आपको बताएंगे कि अगर कौन सा घर कौन से राशि में बैठा है और कौन से भाव में बैठा है तो क्या प्रभाव देगा। अगर वो इस भाव में ना बैठ के किसी और भाव में बैठा है तो उस राशि में क्या प्रभाव देगा। कौन सा नक्षत्र किस नक्षत्र में क्या प्रभाव देता है। कौन सी राशि जब किसी दूसरी राशि को देखती है तो वहाँ क्या उसका रिजल्ट होता है। फिर राशियों का सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ग्रहों का परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये सारा तभी आप समझ सकते हैं जब आप इन चार चीजों को पूरी तरह से समझ जाएं। तो आज हम सबसे पहले जो बात करना शुरू करेंगे वो ग्रहों के बारे में करेंगे। आपके पास ये वीडियोस रहेंगी इसलिए आप इनको बार बार देख सकते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। जो आपको पॉइंट हो जो नहीं समझ आता वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9213932017 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको उसका आंसर जो है अगली वीडियो में देंगे। आपके पास हमारा ईमेल आईडी भी है, आप उस पर भी जो है वो ईमेल कर सकते हैं, उसका आंसर हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे ग्रहों से। जो सबसे प्रबल ग्रह हमें दिखाई देता है वो है सूर्य। अभी के सूर्य ग्रह नहीं है, वो एक तारा है। ग्रह और तारे में जो फर्क होता है वो समझ लेना चाहिए। यहाँ पे ग्रह वो है जो कि अपने से लाइट एमिट नहीं कर रहा। अगर लाइट एमिट कर रहा है तो किसी और की लाइट एमिट कर रहा है, मतलब उसके अंदर से जो है वो रोशनी नहीं फूट रही। जो तारा है, जैसे सूर्य एक तारा है, तो जो तारा है वो हर समय प्रज्वलित है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर ब्लास्ट हो रहे हैं हर टाइम पे। उसके कारण से वो बहुत बड़ी एनर्जी जो है वो जनरेट कर रहा है, जो कि वो पूरे ब्रह्मांड में फेंक रहा है। वो रोशनी भी फेंक रहा है और हीट एनर्जी भी फेंक रहा है। ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो है वो सूर्य फेंकता है और कोई ग्रह ऐसी क्षमता नहीं रखता। जो सूर्य है वो पूरे हमारे ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है, सेंटर फिगर है वो। सारे ग्रह उसके आसपास घूमते रहते हैं हर समय। पृथ्वी भी उनमें से एक ग्रह है और वो भी उसके आसपास घूमती रहती है हर समय। क्योंकि हम पृथ्वी पे बैठे हैं, हमें लगता है सूर्य जो है वो हमारे चक्कर काट रहा है, लेकिन जैसा हम सब जानते हैं सूर्य हमारे चक्कर नहीं काट रहा।
हम सूर्य के चक्कर काट रहे हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर चीज कौन सी हुई? सूर्य। सूर्य की जो स्ट्रेंथ है, सूर्य की जो प्लेसमेंट है हॉरोस्कोप में, वो बहुत चीजों को डिफाइन कर जाती है। जहाँ पे सूर्य जो है वो प्रबल होता है, जहाँ पे सूर्य जो है वो पूर्ण दिदीप्ति लेके बैठा होता है, शुभ स्थान पे बैठा होता है और पूरी तरह से शक्तिमान होता है, वहाँ पे व्यक्ति जो है वो समाज में अपनी एक अलग जगह, एक अलग स्थान, हर चीज बनाने में कामयाब हो जाता है। उसकी बुद्धि जो है वो बहुत तीक्ष्ण होती है, शार्प माइंड। शार्प माइंड जो होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। शार्प माइंड जो है वो दूसरे को समझ लेने की क्षमता रखता है। शार्प माइंड जो है वो चीज़ों को याद रखने की क्षमता रखता है। शार्प माइंड जो है वो किसी भी चीज़ की अगर गहराई तक जाता है तो उसमें पूरी तरह से लीन होकर उसे पूरी तरह से समझ लेता है, जिसको हम स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन बोलते हैं। एकाग्रता का कितना बड़ा उसको समय देता है वो उसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो वो जिस भी प्रॉब्लम को, जिस भी टॉपिक के ऊपर वो सोचता है, एनालाइज करता है, समझता है, उसकी पूरी अंदर तक की कहानी वो समझ जाता है। ये वो क्यों कर पाता है? क्योंकि उसकी मानसिक क्षमता बहुत उन्नत है। ये क्षमता जो है वो सूर्य देता है। दूसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज देता है सूर्य, वो शरीर की क्षमता देता है। जहाँ भी सूर्य प्रबल होगा, व्यक्ति का स्केलेटन सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा और वो जो है चीज उसकी काठी मजबूत होगी, वो कम बीमार पड़ेगा, देखने में भी आकर्षक लगेगा। ये सभी चीजें जो है, सूर्य जो है इन चीजों को सबको कंट्रोल करता है। सूर्य मुख्य ग्रह है और किसी भी हॉरोस्कोप में उसकी स्ट्रेंथ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है। सूर्य की स्ट्रेंथ को लेके बहुत सारे लोग जो है वो जो बातें करते रहते हैं वो ठीक नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो पत्री देखते हैं वो सूर्य को बाउंड कर देते हैं। वो ज़्यादा महत्व जो देते हैं बृहस्पति को देते हैं या शनि को देते हैं। शनि और बृहस्पति जो है वो सेकेंडरी है और जो प्राइमरी है वो सूर्य है। किसी भी हॉरोस्कोप की जब आप कंप्लीट स्ट्रेंथ को एनालाइज करते हैं तो सूर्य से ही उसको करना पड़ता है। इसको हम सूर्य सिद्धांत भी बोलते हैं। पर इसका तात्पर्य ये कहीं नहीं है कि हम सन साइन को महत्व दे रहे हैं। यहाँ पे सन साइन एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और सूर्य की स्ट्रेंथ जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कंप्लीट। सन साइन होता है कि जिस समय किसी का जन्म हुआ उस महीने में सूर्य कहाँ रहता है, इसके बुनियाद पे, इसके बेसिस पे पूरी उसकी प्रेडिक्शंस करना, उसके व्यवहार के बारे में, उसके जीवन के बारे में। ऐसे प्रेडिक्शंस नहीं होती। जो है सूर्य की जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो सिर्फ इस चीज़ पे निर्भर नहीं है कि वो किस राशि में है। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा कि वो किस भाव में है। जो भाव है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वो इस चीज़ पे भी निर्भर करेगा कि उसके साथ कौन से ग्रह बैठे हैं, उसको कौन देख रहे हैं और वो किसको देख रहा है, वो किस नक्षत्र में है, किस नक्षत्र पद में है। ये सब चीज़ें जो है हमें एनालाइज करनी पड़ेगी, तभी हम इस निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि इस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में
सूर्य का क्या महत्व है। किसी भी होरोस्कोप में जो सूर्य होता है वो बहुत सारी चीज़ों को जो है रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले जो सूर्य रिप्रेजेंट करता है वो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, शरीर को करता है, काठी को करता है। ये वो अस्त्र है जिसके साथ हमें पूरा जीवन जीना है, जिसकी शक्ति के ऊपर हमें पूरा जीवन जीना है, और बहुत सारी हमारी कामयाबियाँ और बहुत सारी नाकामयाबियाँ इस शरीर के साथ जुड़ी हुई होती है। तो जो पहला कारक सूर्य का है वो है हमारा काठी, कॉन्स्टिट्यूशन, शरीर। हड्डी का स्ट्रक्चर कैसे होगा, बोन मैरोज कैसे होंगे, चेहरे पे तेज कैसा होगा, ये चीज़ जो है वो सूर्य डिटरमिन करता है। दूसरा, बुद्धि की तीक्ष्णता, जैसा मैंने अभी आपको बताया, एक शार्प बुद्धि देने वाला ग्रह जो है वो सूर्य है। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पोजीशनिंग ये डिटरमिन करेगी कि इस व्यक्ति की बुद्धि कैसी होगी। फिर उसके बाद जो सूर्य है वो रिप्रेजेंट करता है पिता को। इसके एनालिसिस से हमें ये समझ आएगा कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को पिता से, और जो भी पिता का परिवार है, दादा, चाचा, ताऊ, बुआ, चाची, ताई, इन सब से उसको कैसा सपोर्ट मिलेगा, या मतलब वो सपोर्ट जो है पॉजिटिव साइड पे होगा या नेगेटिव साइड पे होगा, ये सूर्य से समझ आता है। जिस भी व्यक्ति को बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकिंग होती है उसके लिए जीवन में आगे बढ़ना, चढ़ना, सब चीज़ जो है वो कंपैरेटिवली आसान हो जाती है। अदर थिंग्स गिव सेम। उसके बाद सूर्य से हम देखते हैं गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है वो राजा है। राजा को सूर्य से देखा जाता था। आज जो है वो गवर्नमेंट जो है वो सूर्य से देखी जाती है। जो गवर्नमेंट को हेड कर रहा होता है, हेड ऑफ द स्टेट नहीं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उसको हम सूर्य से रिलेट करते हैं। जो हमारा बॉस है वो भी सूर्य ही उसे रिप्रेजेंट करता है। जो हमसे ज़्यादा सीनियर पोजीशन पर बैठा है वो भी सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सूर्य के ये सारे कारकत्व हैं जिनको कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो आप जो है किसी एक होरोस्कोप में सूर्य की स्थिति से क्या रिजल्ट आ रहे हैं उनको समझेंगे। सूर्य जो है वो एक्सेसिव हीट का कारक भी होता है। अगर सूर्य जो है मिसप्लेस्ड हो तो व्यक्ति जो है उसकी बॉडी के अंदर जो अग्नि तत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है। जिन व्यक्तियों के शरीर में अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा होता है उनका शरीर भी बहुत वो है प्रबल नहीं होता। उनकी जो है वो जठराग्नि इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपच की स्थिति जो है क्रिएट कर रखती है, और इसके कारण से उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बार बार होती रहती है, और वो शरीर से जो है कमज़ोर रहता है। इन सब चीज़ों के साथ साथ सूर्य जो है वो व्यक्ति की आकर्षण शक्ति को भी जो है निर्धारित करता है। अगर सूर्य प्रबल है, पॉजिटिव है, तो व्यक्ति जो है वो किसी से भी मिलेगा, किसी से बात करेगा तो उसको पूरी तरह से अपने वश में कर लेगा, अपनी बात से, अपने व्यवहार से, अपनी सोच से। ये क्षमता जो है फिर से सूर्य देता है। सूर्य को जो है अल्टीमेट एनर्जी देने वाला ग्रह होने के कारण आप इसकी शरीर में लाली देता है। ये जो ऑरा है उसको जब हम समझेंगे तो जो ऑरा में लाली का कारक है वो सूर्य है। इसका रत्न जो है वो माणिक है, रूबी, और इसको तांबे में या सोने में पहना जाता है। सूर्य को प्रबल करने के लिए इसके साथ गुड़ का दान दिया जाता है। जो बिल्कुल, अगर हम टेक्स्ट पे जाएं तो टेक्स्ट बोलता है
कि गुड़ का दान क्षत्रिय को दिया जाता है, क्योंकि जो क्षत्रिय है वो प्रोटेक्टर है। तो लेकिन आज के परिवेश में तो आपको ऐसा क्षत्रिय कोई मिलेगा नहीं जो आपसे दान लेगा ऐसा। तो गुड़ का दान सूर्य के लिए संडे के दिन किया जाता है और किसी भी काम करने वाले व्यक्ति को दे दिया जाता है, जो फिजिकल लेबर कर रहा है। सूर्य जो है वो और ज़्यादा आपकी पृथ्वी में स्ट्रांग हो, इसके लिए आपको रोज सुबह उठ के सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए और ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम स सूर्याय नमः का 108 बार जाप हर रोज सुबह करना चाहिए। इससे आपका सूर्य पॉजिटिव और स्ट्रांग हो। कल जो अगली आपको वीडियो मिलेगी उसमें हम चंद्र की बात करेंगे।